झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज मैं मैथ का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न जो है जरूर छपेंगे। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में और अंत तक बने रह करके पूरे प्रश्नों को देखिएगा। ये जो भी प्रश्न है पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, जेटेट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग इन प्रश्नों को देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ठीक है, और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है और इसमें जो भी प्रश्न है VVI लगा लीजिएगा कि यहां से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं छायांकित भाग का भिन्न लिखें। आकृति वाला जितने भी प्रश्न है हम आज इस वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो देखिए ये एक आकृति दिया गया है। ठीक है, आकृति क्या है? आकृति देख रहे होंगे आप, वृत्ताकार है। ठीक है दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक कीजिएगा। ठीक है, और बने रहिएगा। छायांकित भाग का भिन्न, ठीक है, इसमें छाया किया हुआ कितना भाग है? देखिए यहां से ये वाला एक भाग है छाया किया हुआ है, ये भी छाया किया हुआ है, ये भी छाया किया हुआ है। ठीक है, एक भाग ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला छाया नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो टोटल यहां पर कितना भाग है? 1 2 3 4 भाग है। ठीक है, ये वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटा गया है जिसमें 3 भाग को छाया किया गया है। ठीक है, जितने भाग को छाया किया गया है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, यानी कि 3/4 जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। और देखिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इस तरह के मान लीजिए एक और प्रश्न हम करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह का भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये आकृति दे दी जाएगी, मान लीजिए ये वाला पेंट किया हुआ है, मतलब कलर किया हुआ है, ये वाला कलर किया हुआ है। ठीक है, एक ये वाला किया हुआ है। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि छायांकित भाग इसमें से क्या होगा। ठीक है, छायांकित भाग का भिन्न क्या होगा? तो आप देख रहे हैं टोटल भाग कितना है? 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 भाग है, इसलिए 6 को नीचे लिख लेंगे और जितना भाग को पेंट किया गया है उसको ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, लिख दिए। 1 2 3 भाग पेंट है तो 3 ऊपर। अब इसको क्रॉस कर दीजिएगा, 3 दूना 6, 1/2। इस आकृति का 1/2 भाग जो है छाया किया हुआ है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए ये रहा आपका प्रश्न संख्या 2 और बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्न आकृति में किस प्रकार का त्रिभुज है? निम्न आकृति में किस प्रकार का त्रिभुज है? तो इसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं ये त्रिभुज है। ठीक है, और इस त्रिभुज के तीनों कोण की माप दी गई है, जिसमें ये वाला कोण 70 डिग्री और ये वाला कोण 70 डिग्री। ठीक है, और ये वाला 40 डिग्री। तीनों कोण मिलाकर के 180 डिग्री होता है, ये बात पता होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो या 2 कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यदि तीनों कोण बराबर हो जाएगा तो वो समबाहु कहलाएगा। यहाँ पर 2 ही भुजा बराबर है, ये वाला और ये वाला, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर है, 70-70 है, इसलिए ये दोनों भुजा भी बराबर होगा। तो इसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कह लेंगे और आंसर बी को टिक आउट करेंगे और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए प्रश्न नेक्स्ट आपका ये रहा स्क्रीन पे। प्रश्न है कि आकृति का परिमाप क्या होगा? इस आकृति का परिमाप निकालना है आपको। दोस्तों इसमें हम लोग कैसे परिमाप निकालेंगे? किसी भी आकृति का परिमाप, यदि उसका भुजा की माप दी गई हो तो और उसको परिमाप निकालना हो तो हम लोग परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? सभी भुजाओं का योग करेंगे। ठीक है, सभी भुजाओं का योग करेंगे। इसमें देखिए ये वाला भुजा आपका कितना है? 7 है, ये वाला भुजा भी 7 है। इसके बाद ये वाला राउंडिंग जो देख रहे हैं आप, ठीक है, ये वाला राउंडिंग देख रहे हैं,
इसका आपका दिया गया है 11 सेमी, ठीक है 11 सेमी। सभी को ऐड कर लेंगे, 7 7 14, 14 और 11 को ऐड कीजिएगा, 25 सेमी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है 25 सेमी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कीजिएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट, ये रहा आपका स्क्रीन पे प्रश्न है कि आकृति ABCD एक वर्ग है। इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये ABCD जो है क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। और वर्ग जो है इसका विकर्ण की माप भी दिया गया है दोस्तों, लेकिन यहां पर समीकरण के फॉर्म में दिया गया है। देखिए ये वाला विकर्ण जो है हम जानते हैं कि यहाँ पर विकर्ण जो है BD वो बराबर होगा AC, क्योंकि ये क्या है, एक विकर्ण है दोस्तों, सॉरी एक वर्ग है, और वर्ग का विकर्ण की लंबाई हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा, ये वाला कितना है 2x - 3 है, और ये वाला x + 1 है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर इधर बचा 1, 3 इधर माइनस में था, बराबर कुछ पर जाएगा प्लस में, ठीक है। इसको हल कर दीजिएगा, 2x में से एक x घट जाएगा x, और 3 9 1 4, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा 4 आ जाएगा। और यही आपसे पूछा जा रहा था कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 4 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी ही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पे, प्रश्न है कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है दोस्तों, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें त्रिभुज जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि एक त्रिभुज ये वाला है, और एक त्रिभुज ये वाला है, ठीक है, और एक त्रिभुज इधर से बन रहा है ये वाला। मतलब इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या का बात करें तो कुल 3 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। कुल त्रिभुजों की संख्या 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ आपका आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों का क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पर देखिए करा कि आकृति में कोण x का वैल्यू क्या होगा, समझिएगा। यहाँ पर कोण x का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, x कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए आकृति में यहाँ पर है, तो इसका मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि देखिए किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक तो हमारा रूल ये हो जाएगा कि किसी भी बाह्य किसमें, सॉरी यहाँ पर देखिएगा किसी भी बहुभुज में, ठीक है, किसी भी बहुभुज में, ठीक है, त्रिभुज भी एक बहुभुज ही होता है, ठीक है। किसी भी बहुभुज में सभी बाह्य मतलब बाहरी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक बाहरी वाला कोण 140 डिग्री है, दूसरा 120 डिग्री है, तीसरा x डिग्री है, तीनों के मिलाकर के कितना ले लेंगे 360, ठीक है, क्योंकि ये बहुभुज है। अब इसको ऐड कर देंगे, इसको दो तरीके से हम बताएंगे, एक और तरीका बताएंगे, ठीक है। इसको ऐड कीजिएगा 260 हो जाएगा, और इधर प्लस x बराबर 360। दोस्तों x के बराबर हो जाएगा 360, उधर जब चला जाएगा 260 माइनस में, इसको माइनस कर दीजिएगा 100 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 100 डिग्री ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और तरीका जिससे भी हम इसको हल कर सकते हैं। वो क्या तरीका है, आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो रेखा है इस पर ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों रैखिक युग्म से 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी ये वाला और ये वाला, ठीक है, एक ही रेखा पर बन रहा है और एक ही बिंदु पर, तो ये दोनों रैखिक युग्म से 180 होगा। यहाँ भी 180 होगा रैखिक युग्म से, x प्लस इधर अंदर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, 180 में से 140 घटा दें तो ये वाला तो 40 डिग्री आ जाएगा, 120 है यहाँ पर, ये दोनों मिला के 180 होगा, 180 में से 120 माइनस कीजिए कितना बचेगा 60 डिग्री बचेगा। अब बताइए यहाँ पर
कितना आ गया 40 और 60 100, यानी कि ये 100 आ गया, ये कितना आ जाएगा तो कहेंगे 80 डिग्री, क्योंकि तीनों मिलाकर के 180 होता है, दो मिलाकर के 100 हो रहा है, 80 इसमें ऐड करेंगे 180 हो जाएगा। तो ये वाला 80 हो गया। अब यहाँ पर दोनों कोण मिलाकर के 180 होगा, यानी कि x प्लस 80 बराबर 180 हो जाएगा। रैखिक क्यों बन रहा है, तो x बराबर 180 माइनस चला जाएगा 80, बराबर में कितना बचेगा 100 बचेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। इसमें एक ट्रिक और होता है, क्या होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण यदि मालूम हो और आपको बाहरी वाला कोण निकालना हो, तो देखिए किसी भी बाह्य कोण को निकालना हो तो त्रिभुज के दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर बाह्य कोण होता है। तो इसके सामने ये कोण और ये कोण अंदर वाला बन रहा त्रिभुज में, इन दोनों को योग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर x के बराबर आ जाएगा, मतलब बाह्य कोण आ जाएगा। ठीक है, 40 और 60 100 बराबर x, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न, और इस प्रश्न में आपको समझना है क्वेश्चनों को। दिए गए आयत चित्र में, ये एक आयत चित्र है और इसमें करा है कि कितने विद्यार्थी की लंबाई 140 सेंटीमीटर तक है, 140 सेंटीमीटर तक है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर जो दिया गया है ये लंबाई दिया गया है विद्यार्थियों की संख्या का। ठीक है, इधर वाला सेंटीमीटर में लंबाई दिया गया है और इधर विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है। तो आपसे पूछा गया था कि 140 सेंटीमीटर तक कितने विद्यार्थियों की लंबाई है। तो देखिए 140 सेंटीमीटर यहां से यहां तक है। अब इसमें आपको देखना यूं है कि 140 सेंटीमीटर ये हुआ, यहां से इतना ये वाला, ठीक है, कितने विद्यार्थी हैं। तो आप कहेंगे कि यहां पर देखिए सर 14 है, यहां 10 है, तो यहां तक 24 हो गया। ये वाला क्या है 6 है, 24 और 6 ऐड कर देंगे 30 हो जाएगा। ठीक है, 24 6 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंफर्म हमको पता नहीं चल रहा है क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, शायद 8 है या लिखा हुआ पता नहीं चल रहा है ना। तो 140 तक ना, 14 और 10 24, 24 और ये कितना है पता नहीं, 24 6 होगा यदि तो 30 हो जाएगा, लेकिन 8 होगा तो 32 हो जाएगा। तो शायद 30 ऑप्शन में नहीं है, हो सकता है 8 ही होगा। ठीक है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर 8 होगा, तो आपका आंसर 32 ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो ये करना था। 140 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले बच्चों की संख्या क्या होगा, तो यहां से ऊपर आप देखेंगे 140 से अधिक वाला ये है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद इन सभी को ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन 140 से अधिक वाला पूछता तब 140 तक पूछा जा रहा था, तो 140 तक आपका यही आंसर होगा 32। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न एक, ये वाला, इस प्रश्न में क्या करना है आपको कि प्रश्न कहता है कि एक वर्गाकार मैदान चित्र अनुसार वृत्ताकार क्षेत्र बना है। ये देखिए ये वर्गाकार मैदान है। ठीक है, वर्गाकार मैदान है और मतलब वर्ग के आकार का है, इसकी सभी भुजा की लंबाई बराबर है। अब रही बात कि अगर वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या, ये वृत्ताकार क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, कैसा है, वृत्ताकार है, मतलब वृत्त के आकार का है। अब यहाँ पर रही बात कि इसकी त्रिज्या r है, कितना है r है। जब इधर त्रिज्या r है तो इधर भी आपका r होगा, और पूरा यहां से यहां यदि हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। और 2r को हम क्या बोल सकते हैं, वर्ग की भुजा बोल सकते हैं दोस्तों, वर्ग की भुजा बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितना वर्ग होगा वर्ग की भुजा उतना ही यहाँ भी होगा। ठीक है, तो यानी कि भुजा जब एक हमारा 2r आ गया तो दूसरा भुजा भी 2r ही होगा। ठीक है, बराबर 2r, भुजा 2r हो गया वर्ग का। अब देखिए दूसरा नंबर में वृत्त की त्रिज्या हमारा r दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए छाया कौन किया गया है, ये वाला किया गया है, ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये वाला भाग। तो पहले आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर उसमें से ये वाला वृत्त का वर्ग, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दोस्तों
एग्जाम में आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है, वर्ग का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपका आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब रही बात कि भुजा यहाँ पर क्या दिया गया है, आपका भुजा जो है वो 2r दिया गया है वर्ग का, ठीक है, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 2 दूना 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो 4 माइनस पाई बचेगा। अब देख लीजिएगा आंसर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर ऑप्शन एक ही दिया गया है, यहीं पर आपका आंसर है, ठीक है, कॉमन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा आपका स्क्रीन पे, और इसको हम लोग भी सॉल्व करेंगे। देखिएगा इसका आंसर कैसे आएगा। दिए गए चित्र के अनुसार एक आयताकार मैदान का छायांकित आयताकार भाग में फूल लगाया गया। चित्र में दिए गए माप के आधार पर फूल नहीं लगे भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि माप के आधार पर क्षेत्र आधार पर फूल नहीं लगाए गए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर छायांकित आयताकार भाग में फूल लगाया गया है, मतलब ये वाला जो है छाया किया गया है, छाया किया गया है, और इसी भाग में जो है आपका पौधा लगाया गया है, मतलब फूल लगाया गया है। और जो भाग में नहीं लगाया गया है, मतलब इस सब भाग में नहीं लगाया गया है, तो इसका जो है आपका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले ये पूरा जो है आयत है ऐसे, और इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके बाद ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल करके माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे छायांकित, ठीक है, छायांकित भाग का या आयत का क्षेत्रफल बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा वाला का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल एल गुने बी, छोटा वाला का भी एल गुने बी होता है, इसका यहाँ से यहाँ 5 दिया गया है, ठीक है, और ये वाला कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, तो एल गुने बी यहाँ भी होगा। इसका बड़ा वाला के लिए एल ये वाला हो जाएगा, बी 8 हो जाएगा, ठीक है, एल 12 और बी 8, माइनस 5 गुने 3, 12 8 96 और माइनस 5 3 15, ठीक है। दोस्तों इसको माइनस कीजिएगा, कितना बचेगा 1 और ये 8, मतलब 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हम कह सकते हैं कि इतना क्षेत्रफल पर जो है फूल नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी के साथ आंसर जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे, और यदि समझ गए होंगे तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।